Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ये गोपियों का एक प्रसंग और जैसे आज बसंत पंचमी भी है, तो ये बसंत पंचमी और आज का ये श्लोक, इसको थोड़ा सा मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन ही मुझे ये श्लोक भी मिला है और मुझे ये कहने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। तो ये जो बसंत पंचमी है, ये बसंत पंचमी एक विशेष है ना, बसंत का ये ऋतु है, एक विशेष इसका महत्व है वृंदावन के लिए। तो एक तो सरस्वती देवी, सरस्वती का प्राकट्य भी आज के दिन होता है, तो इसलिए आज के दिन सरस्वती पूजा भी होती है। और ये बसंत पंचमी में एक विशेष रास लीला होती है। वैसे तो 2 रास लीलाएं होती हैं, एक शरद पूर्णिमा के दिन एक रास लीला होती है और एक बसंत पंचमी के दिन रास लीला होती है। तो शरद पूर्णिमा वाली जो रास लीला है ना, उसको शारदीय है ना, उसको शारदीय रास लीला कहा जाता है। वो शरद ऋतु में यानी बारिश का मौसम है। और अभी कैसे वो एक कौन सा महीना रहता है, शायद अगस्त वगैरह महीना होता है इस समय, और या कार्तिक वगैरह ऐसे कुछ तो है ना। तो वो शरद ऋतु में होता क्या है कि वो जो जलाशय का पानी भी है ना, वो जलाशय का पानी एकदम स्वच्छ है, क्योंकि इतनी बारिश हो के ना पूरा वो जो पानी में जो मिट्टी डस्ट थी ना, अभी वो जाके क्या होता है, पूरा साफ हो जाता है ना। सारी धूल मिट्टी अभी नीचे जाके बैठ जाती है। जो सरोवर का पानी, नदियों का पानी कैसे एकदम स्वच्छ रहता है, एकदम शीतल होता है। वातावरण भी कैसे होता है, एकदम मधुर वातावरण होता है। और ऐसे ये शारदीय जो रासलीला है, इस शारदीय रासलीला में सभी प्रकार की गोपियां इसमें भाग ले सकती है ना। जिसे कहा जाता है भगवान की अंतरंगी भक्तियां गोपियां, या भगवान की बहिरंगी गोपियां, में सभी प्रकार की। वैसे 3 प्रकार की गोपियां बताई जा रही है कि ऋषिचारी गोपियां, फिर देवचारी गोपियां और फिर से सिद्धचारी गोपियां। ऋषिचारी गोपियां यानी जो ऋषि मुनि भगवान श्री राम के युग में जिन्होंने इच्छा करी थी, आशा करी थी कि हम भगवान को अपने पति रूप में पाए, तो ये ऋषि ये गोपियों के वेश में आ जाते हैं है ना, भगवान के द्वापर युग में। तो ये ऋषिचारी गोपियां हैं। तो वैसे ही देवी देवता भी इच्छाएं करते हैं, तो वो देवचारी गोपियां हैं। तो इस रास लीला में इतनी सारी गोपियां होती है, सभी प्रकार की गोपियां होती हैं, और भगवान इन सभी के साथ रास लीला करते हैं। और ये जो शरद पूर्णिमा की जो रास लीला होती है, वो वंशीवट पे होती है ना। वंशीवट के नीचे यमुना के तट पे होती है। तो ये इसका एक वैशिष्ट है। लेकिन अभी ये जो वसंत पंचमी वाली जो रास लीला है, ये वसंत पंचमी वाली रास लीला, ये वसंत का ऋतु जब शुरू होता है तो कैसा है वातावरण, कैसा है कि अभी जो इतनी कड़ाके की ठंड थी ना, वो कड़ाके की ठंड, अभी वृंदावन में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो अभी वो कड़ाके की सर्दी अब कम होनी शुरू हो जाती है ना। थोड़ी सी दिन में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। मौसम कैसे होता है, मौसम बड़ा अभी प्रसन्नता हो जाता है। वृक्षों में अभी फूल आने लग जाते हैं, फूल यानी हरी हरी नई नई कोमल पल्लवित होने शुरू हो जाते थे। तो अभी मौसम कैसा हो रहा है, मौसम एकदम सुहावना, वातावरण एकदम प्रसन्न, मन भी इससे कैसा हो रहा है, मन भी बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तो ये वसंत पंचमी में जब ये रास लीला होती है, तो ये रास लीला
गोवर्धन के तट पे होती है। इसके लिए एक विशेष स्थान चुना जाता है। और अभी गोवर्धन के तट पे जब ये रासलीला होने जा रही है, तो अभी होता क्या है, यहाँ पे जो गोपियां है ना, ये विशेष गोपियां है। यहाँ पे सभी प्रकार की गोपियां शामिल नहीं होती। तो वसंत पंचमी का विशिष्ट महत्व यही है कि इसमें सिर्फ अंतरंगी गोपियां ही शामिल होती है, जो भगवान के अंतरंगी गोपियां है, जो भगवान से तीव्रता से, निकटता से प्रेम करने वाली है ना, और भगवान जिसको प्रेम करते हैं, ऐसी वाली गोपियां ही इस वसंत रासलीला में भाग लेते हैं। और अभी गोवर्धन के तट पे ये रासलीला चलती है। और ये रासलीला भी इतनी है ना, ऐसे एक रात्र कहा जाता है, ब्रह्मा जी की एक रात्र है वो। ब्रह्मा जी की एक रात्र यानी कितने करोड़ों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, ये रासलीला चलती रहती है। और इतनी ये रासलीला में होता क्या है, ये रासलीला में भगवान अंतर्धान होते हैं। अंतर्धान होते हैं और गोपियां ढूंढने निकलती है भगवान को। तो भगवान क्या करते हैं, गोपियों की परीक्षा लेने हेतु क्या करते हैं, 4 भुजाएं धारण करके गोपियों के सामने जाके खड़े होते हैं। तो गोपियां देखती हैं कि ये तो चतुर्भुजधारी विष्णु है ना, चतुर्भुजधारी विष्णु है। तो उनसे पूछती है कि कहीं पे हमारे कान्हा को देखा है क्या, हमारे कृष्ण को देखा है क्या, अभी हमारे साथ रासलीला कर रहा था, अचानक से कहीं गायब हो गया। तो विष्णु तो वैसे ही खड़े होते हैं। तो अभी भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब राधा रानी आती है, जब राधा रानी आती है, विष्णु जो 4 भुजाधारी अभी इस विष्णु के पास आती है, तो होता क्या है, भगवान राधा रानी की व्याकुलता, अधीरता, उसके विरह को देखते ना, भगवान के 2 हाथ अपने आप ही विलुप्त हो जाते हैं। और भगवान कितना भी अपने आप को रोकना चाहे, लेकिन वो कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि राधा रानी के सामने मेरी सारी माया मोह कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है। फिर राधा रानी के सामने फीका पड़ जाता है ना। मेरी सारी शक्तियां कैसे हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और फिर राधा रानी विष्णु को साथ लेके चलती है। और अभी राधा रानी भी मान कर बैठती है, राधा रानी मान कर बैठती है और राधा रानी रूट से चली जाती है। अभी राधा रानी चली जाती है, अभी कृष्ण ढूंढने शुरू हो गए राधा रानी को। कृष्ण ढूंढ रहे हैं, अरे राधा कहाँ गई, इतना अच्छा सा तो रासलीला चल रही थी, इतना सुंदर मनोरम दृश्य हो रहा था, अब राधा रानी कहाँ चली गई। अब सारे गोपियों को पूछते हैं, राधा को देखा है क्या, राधा को देखा है क्या। सभी लोग राधा रानी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अभी कृष्ण इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने विरह में डूब जाते हैं कि बस अभी राधा राधा राधा, हाय राधा, हाय राधा, हे राधा, हे राधा, बस राधा राधा करते रहते हैं। और इतना राधा राधा नाम जपते रहते हैं कि जो ये काले कृष्ण है, ये गौर वर्ण में परिणत हो जाते हैं। ये गोरे गोरे दिखने लगते हैं, इनकी कांति बदल जाती है। और सारी गोपियां आती है और देखती है कि अरे कृष्ण, तुम्हारा तो वर्ण ही, तुम्हारा वर्ण बदल गया है, तुम तो अभी सुवर्ण कांति के, तुम तो राधा में दिखने लग गए हो, तुम तो राधा लगने लग गए हो। और फिर राधा रानी भी आ जाती है और राधा रानी देख के बहुत प्रसन्न होती है, बहुत मुस्कुराने लग जाती है। तो ये जो गौर वर्ण है, ये गौर वर्ण चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण दिखाते हैं कि जो कलयुग में जो मेरा वर्ण होगा, कलयुग में जो मेरा रूप होगा, तो वो कैसे होगा, मैं राधा के विरह में आऊंगा, मैं राधा की भक्ति को लेके आऊंगा। तो भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो भक्त मेरे नाम का निरंतर जप करते रहते हैं, जो भक्त मेरी तलाश में रहता है, तो मैं भी उसका विरह महसूस करता हूँ, मैं भी उसके विरह में मैं भी तड़पता हूँ, मैं भी उसके विरह में रोता हूँ। तो भगवान को कितना हमसे आकर्षण हो जाए, ऐसी लोलुपता भगवान को भी हो जाए, तो ऐसे गुण ना हम सब में आने चाहिए। तो ये होगा सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से, गुरु के वचनों का पालन करके, गुरु के आदेशों का पालन करके।
तो आज ये बसंत पंचमी भी थी और ये गोपियों का भी यहाँ पे इस श्लोक में यहाँ पे उल्लेख हुआ था। तो इस तरह से आज का ये यहाँ पे ही मैं विराम करूंगी। आज बसंत पंचमी है तो थोड़ा सा एक कीर्तन हो जाए। हाँ प्रभु जी, माता जी, आपकी आज्ञा हो तो। यह समय है थोड़ा सा, तो ठीक है, एक छोटा सा कीर्तन कर लेते हैं हम। हरे कृष्णा। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरली गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरली गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित परमाखन चोरी, नित नित परमाखन चोरी। गोपी मनहारी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर निताय, गौर निताय, गौर निताय, जय गौर निताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।
माता जी बहुत अच्छा कीर्तन किया आपने और बहुत ही ऐसे लग रहा था कि आप भाव में आके मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो अभी आपने कीर्तन किया भाव में आके, मुझे बहुत ही मतलब सॉरी मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ इसमें बोलने में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये। क्लास से भी ज़्यादा ये जो आपने कीर्तन किया दिल जीत लिया माता जी। तो कैसी जब हम सेवा मिल रही है तो वो बस कुछ प्रभु जी ने जो दी है तो वो पॉइंट्स थोड़ी मैं ऐड करती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, जय जय श्री राधे श्याम। कल मैं मार्केट में थी माता जी, तो मुझे भी ऐसे ही आप ही की तरह आपसे बात होती है, मुझे भाव आ गया, पता नहीं क्यों अचानक से। जैसे हम चलते हैं ना तो ऐसे कभी हुआ नहीं है, और आज ही सेवा ही थी तो मैंने सोचा मैं इससे शुरू करूंगी। जय जय श्री राधे श्याम। और मैं माता जी आरंभ करती हूँ। कुछ पॉइंटें जो कल इस परपट में पढ़ी आपने, बहुत अच्छी तरीके से आज का जो परपट है माता जी वो समझाया, कैसे मतलब कि अज्ञात सुकृति से भी मतलब कि हम सुनते हैं कि जैसे भगवान का जो दर्शन प्राप्त होता है कुछ भक्तों को, भले ही कि वो मिश्रित भक्त क्यों ना हो, लेकिन इसमें भी प्रभुपाद जी ने इस परपट में भी यही कहा है कि क्योंकि भले ही उन्होंने मतलब भक्ति इतनी भगवान की, जैसे कुछ जो मिश्रित भक्त हैं, भले ही उन्होंने पूरी निष्ठा से ना की हो, लेकिन वो भी मिश्रित भक्त भी भगवान के भक्त हैं, और उनको जो है वो जो भक्ति प्राप्त होगी या उनको जो भगवान के दर्शन जो प्राप्त होते हैं वो अज्ञात सुकृति के कारण होते हैं। वो ही इसमें प्रभुपाद जी ने भी बताया, जैसे आपने बताया। और कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी पढ़ने में, तो मैं वो जस्ट शेयर करना चाहूंगी माता जी। यहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे लिख रहे हैं कि भगवान के जैसे कि एक ज्ञान भक्त या जिसकी भक्ति अद्वैतवादी दृष्टिकोण से मिश्रित है, शुद्ध भक्त नहीं है। यद्यपि मैत्रेय भक्त थे तथापि उनकी भक्ति मिश्रित थी भगवान। और तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी ये लाइन लगी माता जी भगवान अपने भक्तों के साथ पारलौकिक प्रेम के आधार पर व्यवहार करते हैं, न कि दार्शनिक ज्ञान या सकाम गतिविधियों के आधार पर। भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अद्वैतवादी ज्ञान या सकाम गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वृंदावन की गोपियों ने अत्यधिक विद्वान नहीं थी और न ही रहस्यवादी योगी थी। उनमें भगवान के प्रति सहज प्रेम था और इस प्रकार वह उनके हृदय और आत्मा बन गए, और गोपियां भी भगवान के हृदय और आत्मा बन गई। तो इसमें माता जी मुझे बहुत ये अच्छा लगा कि ये पॉइंट स्पेशली कि भगवान अपने भक्तों के साथ पारलौकिक प्रेम के आधार पर व्यवहार करता है, न कि दार्शनिक ज्ञान या सकाम गतिविधियों के आधार पर। और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अद्वैतवाद ज्ञान या सकाम गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो भगवान जिसे हम हर जगह, मैंने सुना हुआ है कि वो कभी भी हम जब प्रसाद के बारे में भी, भोग लगाने के बारे में भी हम सुनते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो कोई हमारे स्वादिष्ट पकवानों के या उनके लिए भी, कल भी मैंने एक स्टोरी, उनके भूखे नहीं है। भगवान अपनी नेत्रों से खाते हैं। हम सोचते हैं भगवान कैसे खाते हैं, तो यहाँ पर खास तौर पर भगवान के भाव की बात बताई गई है कि भगवान हमारे बड़े बड़े पकवानों के भूखे नहीं है। उनको वो अपने भाव देखते हैं भक्त का, कि क्या इसमें वो भाव है कि मुझे पहले अर्पण करके वो फिर उस चीज को ग्रहण करे। ये बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो प्रभुपाद जी ने ये वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पर कि दार्शनिक ज्ञान या सकाम गतिविधियों के आधार पर नहीं है। तो हम कभी-कभी सोचते हैं कि ये हम करेंगे, जैसे कुछ दान पुण्य करेंगे, तो क्या इससे भगवान हम पर खुश हो जाएँगे? और ये सब चीज़ों के भूखे नहीं है भगवान। ये एक्चुअली ये मायने भी नहीं रखता है। भगवान हमारे भाव देखना चाहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी पॉइंट लगी कि कभी-कभी हम सकाम भक्ति मतलब करें या मरकट वैराग्य या जो भी है, वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। वो हृदय से निकलना चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, लेकिन सिर्फ भगवान के लिए, मेरे अपने खुद के लिए नहीं। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। और यही प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर इसका पुष्टिकरण किया कि भगवान भी इसी के ही भूखे हैं। यही भक्त जो है, भगवान अपने भक्तों के साथ पारलौकिक प्रेम, तो यही भगवान के लिए प्रेम है वास्तव असल मायने में। और इसी पारलौकिक प्रेम के आधार पर व्यवहार करते हैं। भगवान सब जानते हैं
कि हम किस भाव से कर रहे हैं। अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो उसका कोई मायने नहीं है भगवान के लिए। लेकिन अगर हम सच में हृदय से प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे एक और भी श्लोक में भगवान इसकी पुष्टिकरण करते हैं कि भजतम प्रीति पूर्वकम। तो अगर प्रीति ही नहीं है तो ऐसी भक्ति या ऐसे सकाम भक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। तो बस माता जी मुझे ये पॉइंट ऐड करनी थी कि मुझे ये बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी बहुत ही सुंदर आप बता रहे हैं। और जैसे कि मैंने माता जी को फोन भी किया था, और माता जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना भी चाहूंगी कि जैसे जया माता जी है और ग्रेस जीव पवन गौर प्रभु जी है, तो उनके लिए हमारे ग्रुप में एक माता जी है, उन्होंने स्पेशली बताया था कि ये जब प्रश्न पूछते हैं या इनकी जो जिज्ञासाएं होती है वो इनको इतनी पसंद आती है ना, तो उन्होंने स्पेशली मुझे फोन करके इन दोनों के बारे में बताया था। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वो माता जी ने जो मुझे मैसेज दिया वो आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि वो बहुत पसंद करते हैं आप दोनों को, आपके पूछे गए प्रश्न, आपकी क्वेरीज है ना, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि इनके वजह से ना हमें वो प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हमारे प्रश्न भी होने चाहिए, किस तरह से हमें पूछना चाहिए, है ना। तो उनको वो बहुत ही अच्छा लगा था। माता जी आप बहुत ही क्या कहते हैं आइडल बन चुके हो इन सब के लिए। और माता जी भाव वगैरह तो कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ही मेरे लिए ये बहुत ही गलत वर्ड होगा। तो ये मेरे क्या मैं इसके पास निकट तक भी नहीं पहुंच पाई हूँ माता जी, इधर इधर इर्द गिर्द भी पहुंच नहीं पाई हूँ। तो बस ये है कि आप सब वैष्णव की कृपा बनी रहे, गुरु की कृपा बनी रहे, तो शायद मुझ में भी वो गुण प्रकट हो जाए, बस यही प्रार्थना करूंगी। और आपने बहुत सुंदर ऐड किया है माता जी पॉइंट। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी ह्यूमिलिटी है माता जी, आपकी नम्रता है, आप इसलिए अपने से ज्यादा दूसरे वैष्णव को इम्पोर्टेंस देते हैं माता जी। हम कुछ नहीं, हम आपसे ही देखकर सीखते हैं माता जी। आप हमारी प्रेरणा है, मेरी तो प्रेरणा है आप माता जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू फॉर क्लास। आपका क्लास तो हमेशा अच्छा रहता है माता जी, और जिस तरह से आप एक्सप्लेन करती हैं बहुत अच्छा लगता है। माता जी आपकी क्लास से कुछ पॉइंट्स जो है आपने जो बताया उसको शेयर करना चाहेंगे। माता जी जो ये आप नम्रता और सहनशीलता जो महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में भी है, श्रीनादपि सुनिचेना तरु अपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तन सदा हरि। और ये तो हमेशा हम लोग शिक्षाष्टकम बोलते हैं माता जी, लेकिन अभी तक 1% भी अंदर नहीं आ पाया, ये चीज रियलाइज किए, पता नहीं जो कि आप बताएं इसका सॉल्यूशन क्या है। गुरु का सेवा से ही ये सारा चीज प्रकट होगा, जो कि वो चीज लैकिंग रह जा रहा है। गुरु का सेवा कैसे करें ये चीज, और ये सब चीज को डेवलप करें कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और माता जी आप जो और भगवान जी का जो बताएं कि भगवान जी किस चीज भाव के भूखे हैं, जैसे कि गोपियां जो भी थी वो ना तो ज्यादा स्कॉलर थी ना नॉलेजेबल थी, लेकिन वो कृष्णा के बहुत ही प्रिय थी। तो ये चीज हम लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं, हाँ भगवत गीता का नॉलेज ले रहे हैं, दूसरे को देना होगा ऐसा। और मतलब हम जो भी लेते हैं शास्त्र का नॉलेज, वो सही स्पिरिट में नहीं ले पा रहे जो कि हमको बार बार क्लास में ये चीज सिखाया जा रहा है कि हमारा जो स्पिरिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और यहाँ भगवान भी अपने लीला के द्वारा ये बता रहे हैं कि भक्त एक्चुअली प्योर भक्त कैसे बनना है, भक्त का क्या क्वालिफिकेशन है, ये अपने पास टाइम से सारा बता रहे हैं भगवान जी। और ये चीज और हम क्लास राधे श्याम प्रभु जी का सुन रहे थे, वही अज्ञात सुकृति के बारे में ही बता रहे थे कि एक राजा के बारे में बताएं जो दृग राजा थे, जो वो बन गए थे लिजार्ड बन गए थे। वो ब्राह्मण को ये किए थे, निंदा किए थे और उपहास उड़ाए थे, इसके लिए वो बन गए थे लिजार्ड। लेकिन फिर क्या होता है कि जब यदु
डायनेस्टी के जो संत या होते हैं, तो वो देखते हैं कि कुएं में लिजार्ड है तो उनको निकालने का कोशिश करते हैं, और लेकिन नहीं निकाल पाते हैं। फिर उसके बाद कृष्णा आते हैं, उनको टच करते हैं तो वो बन जाते हैं राजा फिर से। तो ये चीज उनको कैसे मिला? ये अज्ञात सुकृति के द्वारा ही मिला। जब एक बार जब राजा थे तो वो वैष्णव को दान किए थे मंदिर बनाने के लिए। तो ये चीज था अज्ञात सुकृति। और हम अपने लाइफ से रिलेटेड एक शेयर करना चाहेंगे माता जी। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस फर्स्ट टाइम आए थे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग को मौका मिला था मायापुर जाने का, और हम लोग 4 फ्रेंड्स गए थे। और फर्स्ट टाइम में ही हम लोग ना तो एक्सपायरिंग वगैरह कुछ नहीं लिए थे, लेकिन हम लोग को मौका मिला था वहां पे माला बनाने का सेवा, पंचतत्व का माला बनाने का सेवा मिल गया था एक माता जी के थ्रू। और हम लोग को गुरु महाराज को चुस्टा भी मिल गया था खाने के लिए। और हम लोग तो कुछ नहीं थे उस टाइम, फर्स्ट ही स्टेज में थे, क्या होता है कृष्ण ये भक्ति, ये भी नहीं जानते थे, और ये सब मिल गया था। तो आज पता चलता है कि ये चीज मिला तो क्यों मिला हम लोग को, जबकि हम लोग उसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं थे। तो ये चीज कंपेयर की है माता जी। थैंक यू माता जी फॉर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बहुत सुंदर आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है। ये ना कितना सुंदर आप बता रहे हैं कि हम एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहता है, कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन हमें वो सेवा भी मिल जाती है ना। और इतनी सुंदर सेवा आपको मायापुर में जाके आप वहाँ पे जाके वो कर पाए, कितना सुंदर है। आपने गार्लैंड बनाया, बहुत ही सुंदर माता जी। और जैसे वो नृग महाराज का जो आप बता रहे थे, तो बस वो तो इससे अभी रिलेटेड है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा एक बताना चाहूंगी इसमें। वो नृग महाराज जब ब्राह्मणों को गाय दान करते हैं ना माता जी, तो वो गलती से क्या होता है, जब एक ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान करते हैं तो उसमें से एक गाय फिर से रिटर्न चली आती है ना, वापस चली आती है। और फिर राजा क्या करता है, दूसरे ब्राह्मण को जब वो गाय दान करते हैं तो वो जो उस ब्राह्मण को जो दान की हुई जो गाय जो रिटर्न आई थी उसमें से वो गाय उसमें चली जाती है। फिर जो दोनों ब्राह्मण हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं, है ना। राजा के पास आते हैं, राजा को कहते हैं कि ये गाय तो तुमने मुझे दान की थी, तो तुमने फिर इसको दान कर दी। तो इसके लिए राजा को दोषी ठहराया जाता है कि राजा ने ये गलती करी कि दान की हुई गाय को फिर से दूसरे को दान में दे दिया। और तभी वो ब्राह्मण उस राजा को शाप दे देते हैं माता जी कि वो लिजार्ड छिपकली बन जाते हैं। तो माता जी बस इतना सा ही, सॉरी माता जी, आप बहुत अच्छे से ही बता रहे थे, लेकिन बस एक थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोग बोलिए हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले बात तो ये इमरजेंसी में सेवा लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छे से आपने आपका शेड्यूल प्रेजेंट किया, थैंक यू फॉर दैट। इसमें जैसे 1-2 पॉइंट मुझे जो अच्छा लगा कृष्णा की, जो सेकंड श्लोका है 10 नंबर का, उसमें बोलते मैत्री में वाज ग्रेटली अटैच्ड टू द लॉर्ड, बहुत ही आसक्त थे और ही वाज लिसनिंग इन ए प्लीजिंग एटीट्यूड। वो सुन भी रहे थे तो बहुत ही एक प्लीजिंग एटीट्यूड में वो सुन रहे थे। उनके मतलब श्रवण भी कैसे करना है हम लोग को, बहुत ही अच्छे एटीट्यूड में हम लोग को श्रवण करना है, ये पॉइंट अच्छा लगा। और उनका इवन जो फिजिकल पोस्चर है विथ हिज शोल्डर लोवर्ड, उनका जो कंधा था मतलब इट वाज नॉट आउट ऑफ, मतलब ऐसा उठा हुआ या ऐसा मतलब तना हुआ नहीं था, बट लोवर्ड मतलब वो पूरी नम्रता से वो जो थे उनका, इवन जो बॉडी लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं दैट वाज वेरी नाइस, और पूरी नम्रता से सुन रहे। तो ये हम लोग को इस श्लोक में देखने मिलता है। और कैसे हमारा जो श्रवण है कितना नम्रता से, कितना प्लीजिंग एटीट्यूड से होना चाहिए, ये हम लोग इस श्लोक में देखने मिलता है। यही एक मुझे ऐड करना था। एंड थैंक यू माता जी, बहुत सा चीज़ आपने जैसे वसंत पंचमी के बारे में भी ऐड किया। वसंत पंचमी आज से स्टार्ट हो रही है, फिर वसंत पंचमी के जो रासलीला होता है उसके बारे में आपने बताया। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये सब आपकी कृपा है कि आप जब सेवा देते हैं ना तो हम ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढ के सारा इकट्ठा करके लाते हैं,
फिर जहाँ से सुना है यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, ऐसा काम हम करते रहते हैं प्रभु जी। तो ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है प्रभु जी, जो हमें आप ये अवसर देते हैं। एक छोटा-सा एक और पॉइंट बताना चाहूँगी, जैसे कि वैष्णव है ना, वैष्णव का आचरण का अभी माताजी जब बोल रहे थे तब मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई ये बात, कि प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे ना, वो अपने आचरण से कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे। तो ऑस्ट्रेलिया की ये बात है कि जब ऑस्ट्रेलिया में रथ यात्रा निकली हुई थी, तो उस समय हुआ क्या, रथ यात्रा निकली थी और रास्ते पे तो एक जगह पे जा रहे थे, तो वहां पे देखा कि एक बिल्डिंग में आग लगी हुई थी। तो आग लगी है और लोग क्या कर रहे हैं, वहां से जंप कर रहे हैं ना, बहुत तीसरे चौथे माले पे फ्लोर पे वो आग लगी हुई है और लोग वहां से जंप कर रहे थे। तो जो रथ यात्रा के लिए जो सब बनाया गया था स्ट्रक्चर, तो उसमें जो कैनोपी था ना, तो डिवोटीज लोगों ने क्या किया, वो कैनोपी उतार दिया है ना, और कैनोपी लेके गए वहां पे वो बिल्डिंग के पास, और फिर जो लोग जंप कर रहे थे तो उनको उसमें उन्होंने ये कर दिया, उनका सहारा मिल गया। तो इस तरह से जो अभी रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा निकल रही है और यहाँ पे वो सब छोड़ के वो उस इमारत में जो लोग जल रहे थे उनको बचाने के लिए वो कैनोपी उतार के लेके गए ना। तो ये जो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के न्यूज में ये हेडलाइन बन गया उस दिन का, कि इस तरह से इस्कॉन के भक्तों ने है ना, इस्कॉन की जो रथ यात्रा निकली थी, उन्होंने लोगों को बचाने के लिए जो रथ यात्रा का कैनोपी था वो उठा के लोगों लेके गए और लोगों की ऐसी बचाई जान उन्होंने। तो वो उसी दिन ना ऑस्ट्रेलिया में इस्कॉन इतना फेमस हो गया कि देखिए कि इससे कैसे इनके है ना, इनका आचरण कैसा है, इनकी शिक्षा कितनी पवित्र है कि लोगों की जान बचाने के लिए। और वहाँ पे बताया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में तब ज्यादा से ज्यादा लोग इस्कॉन से जुड़ गए थे कि इस्कॉन का ये वैष्णव का आचरण देखिए। तो है ना, वैष्णव का आचरण ये बहुत ही मायने रखता है माता जी, जैसे मेधा माता जी बता रहे हैं। तो हमें सबको ये है ना बहुत ही ध्यान में भी रखना होगा और उसको फॉलो भी करना होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू माता, हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी का कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और नरसिंह आरती देते हैं। वंस अगेन थैंक यू रामलीला माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद क्लासेस में अच्छी तरह से लेने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। तो नरसिंह आरती स्टार्ट करते हैं। अच्छा।